नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिए कड़े संदेश की। बीजेपी विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए गए सवाल की। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोले गए तीखे हमले की। कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगे झटके की बात करेंगे। देश भर में बारिश, हीटवेव को लेकर मौसम विभाग के बड़ी अलर्ट की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे मॉकड्रिल पर केंद्र सरकार ने दी अपडेट की। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पहलगाम अटैक, मानवता पर हमला। पीएम मोदी बोले अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत क्या कर सकता है, कितनी तेजी से और कितना सटीक कर सकता है। सिक्किम स्थापना दिवस के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को मानवता पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरण घाटी में हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिसने देश को झकझोर दिया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि भारत क्या कर सकता है, कितनी तेजी और सटीकता से कार्रवाई कर सकता है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई और कहा कि भारत अब हर हमले का करारा जवाब देगा। उन्होंने वैश्विक समर्थन का आभार जताया और देशवासियों से एकजुटता की अपील की। पीओके खुद लौट कर आएगा और कहेगा, राजनाथ सिंह बोले, वहां के लोग हमारे अपने। नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग भारत का अभिन्न अंग है और एक दिन स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में लौट आएंगे। सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को नया रूप दिया है और अब पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके पर केंद्रित होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उल्लेख करते हुए मेक इन इंडिया पहल की सराहना की, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। सिंह ने कहा, हमने संयम बरता, लेकिन हम और भी कर सकते थे। उन्होंने पीओके के लोगों से भावनात्मक अपील की। कहा कि भारत उनके साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, महात्मा गांधी का भी देश किसी हमले पर दूसरे गाल को आगे नहीं करेगा, जवाब में सख्त कार्रवाई करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में कहा कि महात्मा गांधी का देश अब आतंकी हमलों पर दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, बल्कि हर हमले का कड़ा जवाब देगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ सटीक और संयमित कार्रवाई का प्रतीक है। थरूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन की निंदा की और कहा कि भारत ने 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी नीति स्पष्ट की। दूसरी ओर बीजेपी विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जिसे थरूर ने राष्ट्रीय एकता का मुद्दा बताकर खारिज किया। थरूर की अगुवाई में अखिल पक्षीय प्रतिनिधि मंडल ने पनामा के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात कर पाकिस्तानी सेना के आतंकी अंतिम संस्कार में शामिल होने की तस्वीरें दिखाई है। बंगाल में मोदी बोले, पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान समझ ले, हमने 3 बार उरी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर उनके घर में घुसकर मारा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। मोदी ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले को मानवता पर हमला करार दिया, जिसमें 26 लोग निर्दोष लोग मारे गए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। पीएम ने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार को युद्ध की रणनीति बताया। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी नेता गरीबों से एक कट कमीशन मांगते हैं, जिससे बंगाल का विकास रुका है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई से टीएमसी बौखलाई है। मोदी ने बंगाल की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए समर्थन मांगा, देशवासियों से एकजुटता की अपील की। इलॉन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ, डीओजीई से दिया इस्तीफा। लिखा, मेरा टाइम पूरा हुआ, राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से है नाराज। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग होने का ऐलान किया। साथ ही सरकारी दक्षता विभाग डीओजी से इस्तीफा दे दिया। मस्क ने एक्स पर लिखा, विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा समय पूरा हुआ। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्च कम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मस्क ने ट्रंप के हालिया खर्च बिल की आलोचना की, जिसे उन्होंने डीओजी की लक्ष्यों को कमजोर करने वाला बताया। यह बिल, जिसमें 2017 के टैक्स को बढ़ाने और टिप्स पर टैक्स हटाने जैसे वादे शामिल है, मस्क के $1 ट्रिलियन बचत के लक्ष्य से मेल नहीं खाता। मस्क का इस्तीफा टेस्ला के 71% मुनाफे में गिरावट और डीओजी की नीतियों पर विवाद के बीच आया। डीओजीई अब भी एजेंसियों में कटौती जारी रखेगा, लेकिन मस्क की अनुपस्थिति में इसकी गति कमजोर पड़ सकती है। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर बोले शशि थरूर, कहा, मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की, मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में अपनी टिप्पणी को लेकर पार्टी के भीतर आलोचना का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने केवल आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत की कार्रवाई पर बात की थी, न कि पिछड़े युद्धों पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी 2016 के उरी और 2019 के बालाकोट हमलों जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित थी। थरूर ने कहा, आलोचक और ट्रोल मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास और बेहतर काम है।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, जिसमें भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। थरूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन की निंदा की और कहा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा में वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखा। एक्सपर्ट बोले, नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर, कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी। देश में अब तक 1326 एक्टिव केस मिले। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नया वेरिएंट NB.1.8.1 अत्यधिक संक्रामक है और मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ बेअसर हो सकती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्रोफेसर और कानपुर IIT के विशेषज्ञों के अनुसार यदि चौथी लहर आती है तो यह 28 दिनों तक सक्रिय रह सकती है। देश में 1326 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं और 14 मौतें हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट फ्लू जैसा है, लेकिन वैक्सीनेटेड लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। WHO ने NB.1.8.1 और LF.7 को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग VUMS के रूप में वर्गीकृत किया है। सरकार ने निगरानी बढ़ाने, RT-PCR टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार, पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर सीधा हमला। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। मोदी ने अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर सीधा हमला भी बोला। मोदी ने कहा कि आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष के ऊपर के भी सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। मोदी ने कहा, टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवारों के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। पीएम ने यह भी कहा कि युवा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भ्रष्टाचार की मार को झेल रहे हैं। हमने देखा है कि भ्रष्टाचार किस तरह से विनाश की ओर ले जाता है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी सरकार ने हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। शशि थरूर की बात ये से सहमत हूं, कांग्रेस सांसद पर पार्टी का एक और हमला, पवन खेड़ा ने दिया किताब का हवाला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर विदेश में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान पर की गई भारत की कार्रवाई को लेकर वह कई मौके पर केंद्र सरकार की तारीफ कर चुके थे। हालांकि कांग्रेस नेताओं को तारीफ हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के कुछ नेता लगातार शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं। पार्टी नेता उदित राज ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा था। कांग्रेस के एक और नेता पवन खेड़ा ने थरूर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पवन खेड़ा ने थरूर की बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए उन पर कटाक्ष किया है, जिसको लेकर पवन खेड़ा ने कांग्रेस संसद पर तंज कसा है। जिसमें लिखा है, LOC पर 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार में विद्रोहियों की तलाश में सैन्य कार्रवाई का शर्मिंदगी के साथ चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने ऐसी बेहूदगी कभी नहीं की। सिविल डिफेंस के ऑपरेशन शील्ड मॉकड्रिल स्थगित, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। केंद्र सरकार ने कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान से सटे इलाकों में मॉकड्रिल की योजना बनाई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। ये मॉकड्रिल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के नाम से होने वाली थी, जिसे प्रशासनिक कारणों की वजह से फिलहाल टाल दिया गया है। इस संबंध में सभी सिविल डिफेंस कंट्रोलर्स और संबंधित विभागों को निर्देश जारी करने को कहा गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को सूचित किया जाए कि ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकारों द्वारा जारी बयानों में कहा गया है कि यह मॉकड्रिल प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई है और अभ्यास की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। निशिकांत दुबे ने गोपनीय पत्र किया शेयर, कहा पाक से सुलह के लिए राजीव गांधी ने अमेरिका से मांगी थी मदद। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक डिक्लासिफाइड पत्र साझा कर दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में पाकिस्तान से बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मदद मांगी थी। दुबे ने एक्स पर पत्र शेयर करते हुए कहा कि 1972 के शिमला समझौते के तहत भारत पाकिस्तान विवादों का समाधान द्विपक्षीय होना था, बिना किसी मध्यस्थ के। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर राजीव गांधी ने अमेरिका में से हस्तक्षेप क्यों मांगा। पत्र में रीगन ने नशीली दवाओं के नियंत्रण पर सहयोग और क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए जानकारी साझा करने की बात कही। दुबे ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पत्र में मध्यस्थता की कोई बात नहीं है। इस विवाद ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक संबंधों पर बहस और तेज कर दिया है। किसी भी बेटी के साथ अन्याय, तेज प्रताप अनुष्का मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव प्रकरण पर पटना हवाई अड्डे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिवार और पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और इस बीच उसकी अनुष्का के साथ 12 साल पुराने रिश्ते की सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चिराग ने इसे निजी मामला बताते हुए ऐश्वर्या के साथ न्याय की बात कही। उन्होंने पीएम मोदी के बिहार के लिए कार्यों की भी सराहना की।
पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्ला कसूरी ने एक बार फिर से भारत विरोधी रैली का आयोजन किया है। उसने पाकिस्तान के नेताओं को एक साथ ही स्टेज पर खड़े होकर भारत के खिलाफ बात की। कसूरी को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसने हमले के बाद एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि वह इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अब कसूरी ने शर्मनाक बयान दिया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने एक रैली का आयोजन किया था। इसमें आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी शामिल हुआ था। कसूरी ने रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने कहा, मुझे पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था, अब मेरा नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हाई प्रोफाइल आतंकी मुदासिर अहमद मारा गया था। कसूरी ने रैली में कहा कि उसके नाम का अस्पताल बनवाएगा। 4 जून को रामलला के दर्शन करने अयोध्या आएंगे एलन मस्क के पिता एरल मस्क। अरबपति कारोबारी एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जून में अपने भारत दौरे के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करेंगे। घरेलू कंपनी सर्वेटिक के वैश्विक सलाहकार बोर्ड में शामिल है। एरोल ने अपनी भारत यात्रा के दौरान व्यापार से जुड़ी विभिन्न बैठकों में भाग लेने का कार्यक्रम बनाया है। उनकी 5 दिवसीय भारत यात्रा 1 जून से शुरू होकर 6 जून तक चलेगी, जिसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। इस घटनाक्रम से अवगत लोगों ने कहा कि एरोल मस्क के दौरे में ऐसे कार्यक्रम शामिल है जिनका मकसद भारत को हरित प्रौद्योगिकियों और ईवी चार्जिंग अवसंरचना निर्यात में वैश्विक अगुवा बनने के रणनीतिक प्रयास को बढ़ावा देना है। जोधाभाई से नहीं, दासी की बेटी से हुई थी अकबर की शादी। राजस्थान के राज्यपाल का बड़ा दावा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उदयपुर में दावा किया कि मुगल सम्राट अकबर की शादी आमेर की राजकुमारी जोधाभाई से नहीं बल्कि राजा भारमल की दासी की बेटी से हुई थी। उन्होंने कहा कि अकबरनामा में इस विवाह का कोई उल्लेख नहीं है और विदेशी इतिहासकारों ने गलत तथ्य प्रचारित किए। बागड़े ने जोर देकर कहा कि यह भ्रामक इतिहास राजपूतों को नीचे दिखाने की साजिश है। उनके इस बयान ने इतिहास की किताबों पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की शादी आमेर की राजकुमारी हरखा बाई मरियम उज जमानी से हुई थी, जिसे बाद में जोधाबाई कहा गया। इस विवाद ने ऐतिहासिक तथ्यों की पुनः जांच की मांग को तेज कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में मोदी सरकार का पहला टेस्ट 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को यात्रा की पूरी सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 581 कंपनियां तैनात करने का निर्देश दिया है। यह यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ वक्त बाद हो रही है। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। 9 अगस्त तक चलने वाली ये यात्रा को शांतिपूर्ण और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न कराना सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा के लिए राजभवन में एक अहम मीटिंग की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।